क्लास होती है, सिंपल सी बात है। कलेक्शन इज अ क्लास इन कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। ऑल द मेथड ऑफ कलेक्शन क्लास आर स्टैटिक, सारे के सारे मेथड कैसे हैं कलेक्शन क्लास में, स्टैटिक। इसी वजह से हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, हम डायरेक्ट क्लास के नाम से मेथड को कॉल कर लेते हैं। हमने शॉर्ट मेथड भी कॉल किया वो क्लास के नाम से, सिंक्रोनाइज मैप, सिंक्रोनाइज सेट, सिंक्रोनाइज लिस्ट, जितने भी मेथड होते हैं सब स्टैटिक होते हैं कलेक्शन क्लास में, ठीक है। ठीक है, तो सर यही तो मैं पूछ रहा था सर आपसे, जैसे अपने एसमैप क्लास इंपोर्ट कर ली तो कलेक्शंस को अलग से इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या? तो पैकेज पूरा ही आ गया ना इसमें, यूटिल पैकेज। ये तो अलग क्लास है ना मेरे भाई। तो ये भी तो कलेक्शन फ्रेमवर्क की क्लास है। हाँ तो आपने पूरा पैकेज पे कहाँ बोला, पूरा पैकेज अगर कर लो फिर तो किसी की जरूरत ही नहीं है। पूरा पैकेज कैसे करते हैं इम्पोर्ट? यूटिल डॉट पैकेज क्लास का नाम वो पूरा ही तो आता है कि क्लास अकेली आती है उसमें? देखो अगर पूरा पैकेज करोगे तो डॉट स्टार लगा दोगे, उसमें सारी क्लास इंपोर्ट हो जाएंगी। अच्छा। IMPORT import जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, इसमें जावा यूटिल पैकेज की सारी क्लास इंपोर्ट हो गई, कुछ अलग नहीं करना। लेकिन जब आप ऐसे करोगे IMPORT import जावा डॉट यूटिल डॉट कलेक्शंस, ठीक है। तो कलेक्शंस किया, फिर आपने मैप किया, हैश मैप किया, तो हैश मैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर पर्टिकुलर क्लास कर रहे हो तो आपको हर करना पड़ेगी, हर कोई क्लास करनी पड़ेगी। डॉट स्टार कर दिया तो सारी की सारी कलेक्शन की क्लास आ जाएंगी। तो कौन सा बेस्ट है? नीचे वाला नीचे वाला नाम क्यों? से करें, क्लास के नाम से, क्यों, वो तो बकवास है। मान लो मतलब भाई, कलेक्शन। मान अब क्यों, अब मान लो मैं अपनी क्लास में कलेक्शंस क्लास का यूज़ कर रहा हूँ, लिस्ट का यूज़ कर रहा हूँ, एरे लिस्ट का कर रहा हूँ, हैश मैप का कर रहा हूँ, हैश सेट का कर रहा हूँ, लिंक सेट कर रहा हूँ, तो मुझे सारी अलग अलग लाइन में लिखनी पड़ेगी। कलेक्ट इसका यूज़ मतलब इसको भी इंपोर्ट किया, 6 लाइन मान लो 6 क्लासें यूज़ करें तो 6 क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इससे तो बेस्ट अच्छा ये है ना, मैं एक लाइन में ही लिख दूँ बस, सारी की सारी क्लासें इंपोर्ट हो गई। सेफ नहीं रहता ना सर, उसमें एक्सेस सब कुछ एक्सेस हो जाएगा किससे और क्या कोई भी मतलब है? काम करेगा। किससे क्या मतलब है? जैसे सारी क्लासेस में आ जाएंगे तो और भी क्लासों को ऐसे यूज करना होगा तो वो कर, इसमें। हाँ तो इसमें आ गई, मतलब आप कह रहे हो अगर मैंने इंपोर्ट कर लिया अपनी क्लास में तो कोई और क्लास उनको यूज़ नहीं कर पाएगी। नहीं नहीं, मतलब इसमें इसको कहीं इनहेरिट करेंगे दूसरी कहीं क्लास में, हाँ तो उसमें भी तो यही सारी प्रॉपर्टी बन जाएंगी, और हमको वहाँ नहीं चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी, हम सेव करके पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ पे। तो जो हम यहाँ पे इंपोर्ट करें वही सी चीज़ें वहाँ पे जाएँ दूसरी क्लास में। हाँ चलो चलो, वो नहीं किया हमने, सिर्फ मेरी एक क्लास है, ठीक है, उसमें मैं कलेक्शन की 20 क्लास यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं 20 बार इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखूँ या डॉट स्टार कर दूँ? तो इतना ज़्यादा नहीं पता सर इसमें डीपली, मतलब जितना मुझे पता है वो मैं बता रहा नहीं, आपका आंसर सही है, गलत नहीं कह रहा मैं, आपका आंसर सही है। और लोगों के क्या व्यू है? क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे अपनी क्लास में 20 क्लासें यूज़ करनी है, जैसे एसमैप कर भी कर रहा हूँ, कलेक्शन भी कर रहा हूँ, एसेट भी कर रहा हूँ, तो मुझे 20 बार ये लिखना पड़ेगा इंपोर्ट डॉट इंपोर्ट डॉट। इससे अच्छा कि एक बार लिख दूँ, काम खत्म हो जाए सारी की सारी। और इसमें ये भी होगा, डॉट स्टार लगा दिया, मान लो मुझे कोई और क्लास भी यूज़ करनी है तो फिर अलग से इंपोर्ट नहीं करना क्योंकि पहले से इंपोर्टेड है। कौन सा बेस्ट रहता है, या आपके नज़रिए में क्या लग रहा है कि ये जो हम करते हैं वो बेस्ट है, ऐसा ही करना चाहिए, डॉट स्टार क्यों नहीं लगाना चाहिए? अब ऐसे तो डॉट स्टार ही ठीक है ना, अगर 20 क्लासेस ऐड करनी है उसमें तो। और किसी का कोई व्यू? सर सही है डॉट स्टार। डॉट स्टार। और किसी का व्यू? सर डॉट स्टार ही सही है। डॉट स्टार ही सही है। और दीपा, मुकेश? सर जैसा अपन उसका अगर नाम दे देंगे उसका अपन को क्लास तो मालूम पड़ जाएगी ना किस नाम से बना रहा है, अगर डॉट लगा देंगे तो पता ही नहीं पड़ेगा किस नाम तो से बना अब रहा अपन है। को क्या मतलब, अपन तो नीचे बना रहे हैं, अपन तो नीचे लिख ही रहे हैं ना कोड। हैश टेबल जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो पता है
हैश टेबल बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू हैश टेबल, अपन से अच्छा इनपुट तो अपन ने सेव कर दी, अपन अभी खोलना होगा तो वो खुल जाएगी ना उस नाम से? किस नाम से खुल जाएगी? मैं तो ये कह रहा हूँ जो हैश टेबल हमने बनाया है ऑब्जेक्ट, इसको बनाने के लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं, ठीक है। अगर या तो डॉट क्लास का नाम लिखो, जावा डॉट यूटिल डॉट कलेक्शंस क्लास का नाम लिखो, या फिर जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार कर दो। स्टार करने से क्या हो, यूटिल पैकेज की जितनी भी क्लासें हैं वो सारी की सारी इंपोर्ट हो जाएंगी, ठीक है। और सिर्फ एक डॉट लगाए, एक क्लास लिखी है तो सिर्फ ये वाली अकेली क्लास इंपोर्ट होगी। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे हमको 20 क्लासें यूज़ कर रहे हैं हम कलेक्शन की, हैश मैप भी यूज़ कर रहे हैं, लिंक्ड हैश मैप भी कर रहे हैं, सेट भी कर रहे हैं, ट्री सेट भी कर रहे हैं, तो 20 बार इंपोर्ट लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर डॉट स्टार लिखना अच्छा रहेगा? दीपा क्या बेस्ट रहेगा? तो मेरे अकॉर्डिंग तो ना सेपरेट क्लासेस होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक यूनिक का हो रहा है। जब ज़्यादा हो, जैसे कि 20 से और ज़्यादा, 20 तो लिमिट है ना, छोटा ही है 20, इंपोर्ट हो जाए। नहीं, आप एक बियॉन्ड लेवल पर सोचो कि अगर हो तो भी 20 हो, 50 हो, 100 हो, तो भी हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि यूटिल पैकेज में तो बहुत सारी क्लासें होंगी, हमने 20-25 मान लिया, चलो 20-25 को हम भी यूज़ कर रहे हैं, तो भी हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो जैसे बोलते हैं नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेपरेट यूनिक होना चाहिए। देखो, हर्ष ने भी आंसर सही दिया, आपका भी आंसर सही है, बाकी लोगों का नहीं है। क्योंकि क्योंकि ये बताओ, हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने तो कितना ऑर्डर करते हैं? जितना हम खा पाएंगे, या हम सारा का सारा कहते हैं रेस्टोरेंट वाला जितना तेरे पास से लिया? क्या बोलते हैं हम रेस्टोरेंट में जाके? सर जितनी नीड होगी उतनी ही लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे भी वही चीज़ बात हो रही है। एक तो है आपके पास सारी क्लासों को बुला लाओ, आ जाओ मेरी क्लास में, आ जाओ यूटिल पैकेज की जितनी भी क्लास और इंटरफेस है सारी मेरी क्लास में आ जाओ। और एक है भैया उतनी आओ जितनी मुझे ज़रूरत है। या आप तो रेस्टोरेंट में हम्म, सर मेरे कहने का मतलब, तो सर फिर इसका मतलब फिर इसका यूज ही नहीं है तो बिल्कुल देने का क्या मतलब है? हर चीज़ मतलब से नहीं देखी जाती दोस्त। अगर हर चीज़ मतलब से देखोगे तो मतलब ही कहलाने लगोगे। अच्छा तो इसमें ये है कि स्टार से जितनी भी क्लासेस हैं जो सारी हो जाएँगी, और अगर हमें जैसे कुछ ही चाहिए तो उसके लिए हमें अलग ही अलग लिखना जी पड़ेगा। जी जी। तो हमेशा इसलिए लिखते हैं कि हमारा यूज़ ही नहीं है उन क्लासों का। अब वो हमारे यहाँ पे आके बैठ जाए, हमारी क्लास में आके बैठ जाए, पहली बात तो स्पेस घेरेंगी। हमने उनको एक्सटेंड कर लिया, जैसे मतलब कि हमारे यहाँ पे खाना, हमने कोई फंक्शन किया और हमारी कैपेसिटी है या हमको बुलाना था सिर्फ 50 मेहमानों को, हमने बुला लिया 2000 मेहमानों को। क्या मतलब का है? जिनसे हमारा कोई वास्ता भी नहीं है, जिनसे हमें काम नहीं पड़ता, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी, बस उनको न्योता दिया है कि आ जाना, वो लोग आ भी गए। तो कोई फ़ायदा है उसका? कोई नहीं है। आप 50 लोगों को जानते हो, 50 लोगों को बुलाओ बस। आप भंडारा थोड़ी ना है कि भई सब आ जाओ, ऐसा नहीं है। इसमें जितनी क्लास की हमारे को ज़रूरत होती है उन्हीं क्लास को बुलाएँगे, उन्हीं क्लास को एक्सटेंड करेंगे, उन्हीं क्लास को इम्पोर्ट करेंगे, एक्सटेंड नहीं सॉरी इम्पोर्ट करेंगे, ताकि हमारी क्लास में फालतू के मेथड ना आए। क्योंकि जैसे ही हम इम्पोर्ट करेंगे मतलब हम उनका यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी क्लास में वो आए ना। हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही यूज़ करेंगे, ठीक है? इस तो वजह सर से इससे सर इससे डिसएडवांटेज ये होगा कि थोड़ी सी अपने प्रोग्राम की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। हाँ, अगर बड़े लेवल पे करोगे तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। फिर ज़्यादा क्लासेस रहेंगी तो हुँ? स्पेस भी ज़्यादा रहेगी। हाँ, वो सारी चीज़ें होंगी ना। सारा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हमें डॉट स्टार करना है, ठीक है? क्योंकि अभी तो हम एक पैकेज इंपोर्ट करते हैं, एक पैकेज इंपोर्ट करते हैं, ठीक है? जब हम क्लास बना रहे हैं, जब आप कंपनी में काम करोगे ना तो ऐसे 100 पैकेज इंपोर्ट करोगे। एक ही क्लास में आप देखोगे यूटिल पैकेज है, AWT पैकेज है, SQL पैकेज है, MySQL पैकेज है, ओरेकल का पैकेज है, ये पैकेज पता नहीं कितने खुद के पैकेज बनाए हुए वो इंपोर्ट हो रहे हैं। अब 100-150 तो पैकेज ही हैं, ठीक है? अब उनके अंदर की 100-150 पैकेज की क्लास आप इंपोर्ट कर रहे हो और आपने उनकी सारी की सारी क्लासें कर ली तो हो गए बाबा। तो ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है? अब कलेक्शन क्लास के कुछ मेथड होते हैं, ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है। कलेक्शन क्लास से कोई आपको प्रोग्राम नहीं बनवा रहा है, बस आपसे पूछेगा तो मेथड पूछ लेगा। पहले पूछेगा कलेक्शन और कलेक्शंस में डिफरेंस,
तो आप बताओगे कलेक्शन इंटरफेस है, ठीक है। कलेक्शन यूटिलिटी क्लास है जिसमें सारे मेथड स्टैटिक होते हैं, तो वो पूछ सकता है कौन कौन से मेथड होते हैं कलेक्शन क्लास के, तो याद रख लेना ये कुछ मेथड। रिप्लेस ऑल, रिवर्स करने के लिए रिवर्स ऑर्डर, शॉर्ट, सिंक्रोनाइज लिस्ट, सिंक्रोनाइज मैप, सिंक्रोनाइज सेट, मैक्सिमम, मिनिमम। मेथड याद करने कोई कोड नहीं लिखवाएगा आपसे, ना कभी आप कंपनी में काम करोगे। कंपनी में ज़रूरत पड़ेगी तो पड़ सकती है मिनिमम और मैक्सिमम की और शॉर्ट की, बाकी चीज़ों और किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंक्रोनाइज लिस्ट मैप कोई नहीं बनाता क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो लिस्ट को सॉर्ट कैसे करते हैं हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। सॉर्ट मेथड का अगर एग्जांपल देखें तो लिस्ट डॉट ऐड एलिमेंट किए, लिस्ट को प्रिंट कराया, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट उसमें लिस्ट पास कर दी, ठीक है, और लिस्ट को प्रिंट कराया, तो सॉर्ट कर देते हैं। पता ही आपको कैसे सॉर्ट करते हैं, एक बार और देख लेते हैं, नहीं पता तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ बस कोड को। ठीक है, कलेक्शन कंट्रोल शिफ्ट ओ, पैकेज इंपोर्ट हो गया। ये एरे लिस्ट बनाई है हमने, इसमें एलिमेंट ऐड किए हैं, ठीक है, सिंपल है। ये इसको हम प्रिंट करा रहे हैं पहले सॉर्टिंग के पहले, डिस्प्ले लिस्ट, फिर उसका सॉर्टिंग करिए हमने कलेक्शन डॉट सॉर्ट, उसमें लिस्ट पास कर दी ये वाली, फिर इसको प्रिंट कराया, तो ये अब सॉर्ट होके प्रिंट होगी। इसको रन किया, ये हम पहले कर चुके हैं, जब हमने एरे लिस्ट पढ़ी थी तब हमने सॉर्टिंग करना सीखा था, ठीक है। तो ये लिस्ट है हमारी, ये सॉर्टेड लिस्ट है, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। दूसरा है फाइंडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट। आपको मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है, बड़ा सिंपल है। ये आपकी लिस्ट है, लिस्ट को हमने एक बार प्रिंट कराया, फिर हमको कलेक्शंस डॉट मिनिमम लिस्ट, ठीक है। यहाँ तो हमने क्या किया, मिनिमम निकाल लिया इंटीजर में, फिर प्रिंट करा रहे, सिंपल है। यहाँ से हटा दो सारा कुछ मत करो, ये हमारी लिस्ट है। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं क्या, एक मिनट से शो या इसके अंदर कलेक्शंस डॉट मिनिमम, अच्छा मैक्सिमम लिस्ट, ठीक है। कलेक्शंस डॉट मैक्सिमम लिस्ट ये हमने पास कर दिया, तो ये हमको इस लिस्ट में जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो निकाल के दे देगा, ठीक है। मैक्सिमम एलिमेंट कितना है, 100। ऐसे ही हमको मिनिमम चाहिए तो मिनिमम मेथड कॉल कर लो। मिनिमम सबसे छोटा कौन सा है, 2। समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रिवर्स करना है आपको, रिवर्स करना है, ठीक है। तो रिवर्स मेथड कॉल कर लो, कलेक्शन डॉट रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टा, सॉर्टिंग नहीं उल्टा, जैसे 100, 2, 66, 22 और 10, इसका उल्टा क्या होगा, 10, 22, 66, 2 और 100। अगर आपको ऐसा करना है तो कलेक्शन डॉट रिवर्स मेथड कॉल करो, उसमें लिस्ट पास कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, पहले लिस्ट को प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे ऊपर, लिस्ट, और यहाँ पे हम कलेक्शंस डॉट रिवर्स लिस्ट पास करेंगे। अच्छा, वो कह रहा है कि रिवर्स अलग से करो फिर उसको प्रिंट करो, सिंपल सी हमने यहाँ पर रिवर्स कर दी, और रिवर्स कराने के बाद फिर से हम उसको प्रिंट कराएंगे। ये रिवर्स की यहाँ पे रिवर्स मेथड का यूज करके यहाँ पे उसको हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। ये रिवर्स हो गया। तो ये सब बेसिक थिंग है, ऐसा कोई आपसे पूछने वाला है नहीं जो आपसे